दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। अब इस टॉपिक को हमने कई सारे टॉपिक में बांटा हुआ है। पिछले 4 टॉपिक पे 4 वीडियोस बना चुके हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज का 5वां टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शंस, दशमलव भिन्न। अब सबसे पहले जानेंगे हम दशमलव के बारे में। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या लिखी हुई है 4268 और हमें इसे प्लेस वैल्यू में लिखना है, स्थानीय मान में। तो कैसे लिखेंगे? अब भाई 4000 है तो 4 को 4000, फिर है 200 तो 2 को 200 हो गया, 6 को 60 हो गया और 8 तो 8 रहेंगे। अर्थात 4268 को हम स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अगर यहीं पर कहीं एक संख्या दशमलव वाली हम लिख दें, जैसे 4268.375। अब अगर इसे हम लिखें प्लेस वैल्यू के रूप में तो कैसे लिखेंगे? अब 4 का तो 4000 होगा, 2 का 200, 6 का 60 और 8 का 8। अब जो भी संख्याएं दशमलव के उधर लिखी हुई हैं दाहिनी तरफ, उन्हें हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे: 3/10, 7/100, 5/1000। और इसी प्रकार अगर कोई और संख्या होती तो हम एक 0 और बढ़ाकर लिख देते। अब यहाँ ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि जो भी संख्याएं दशमलव के बाईं ओर हैं उन सब की प्लेस वैल्यू 1 से ज़्यादा है, और जो संख्याएं दशमलव के दाहिनी ओर होती हैं उन सब की प्लेस वैल्यू जो है वो 1 से कम है। अर्थात दशमलव का उपयोग 1 से छोटी संख्याओं को दिखाने में किया जाता है। अब संख्या 4268.375 में 4268 तो एक होल नंबर हो गया, और 0.375 यह एक दशमलव भिन्न है। अब दशमलव के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। यदि कोई संख्या इस प्रकार से लिखी हो 2.2, दशमलव के दाहिनी ओर जो भी आखिरी अंक है उसके बाद हम कितने भी 0 बढ़ा दें उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ लिखा था 2.2, आखिरी अंक 2 था, अब हमने यहाँ 3 0 बढ़ा दिए। आप चाहे यहाँ 4, 5, 6 कितने भी 0 बढ़ा दें, इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर हमारे पास कोई 2 संख्याएं लिखी हों 2.2 और एक संख्या इस प्रकार से लिखी हो, अगर हमसे पूछा जाए कि दोनों में बड़ा कौन है, तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक हैं और यहाँ केवल 1 अंक है, और हमारे पास अंक जो है वो बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ 1 0 बढ़ा लेंगे। अभी यहाँ पर 2 अंक हैं और यहाँ पर 2 अंक है। अब देखने से ही पता चल जाएगा कि यह संख्या बड़ी है। अब हम देखेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, अर्थात किस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलते हैं। जब हम परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलते हैं तो हमें यहाँ पर 2 प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती हैं। अब उदाहरण से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 5/4 और एक जगह पर लिखा हुआ है 7/6। अब मान लीजिए कि 5/4 को हम दशमलव में बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे भाई? 4 और 5 हम क्या करेंगे? 4 से 5 में भाग दे देंगे। अब पहले पहाड़ा जाएगा 1 बार, तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ आ गया 1। अब यहाँ 4 का पहाड़ा हम 1 में नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? दशमलव लगा लेंगे और यहाँ 1 0 बढ़ा लेंगे। अब पहाड़ा जाएगा 2 बार, यहाँ हो गया 8 और यहाँ आ गया 2। अब हम 1 0 तो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं। अब पहाड़ा जाएगा 5 बार और 4 पंचे 20। अर्थात जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1.25। अब यहाँ देखते हैं 7/6 में। अब क्या करेंगे भाई? 6 और 7 में भाग जाएगा, तो पहले पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार, तो यहाँ हो गया 6। अब बचा 1। अब 1 में पहाड़ा पढ़ नहीं सकते हैं, दशमलव लगाया 0 बढ़ा लिया, फिर से पहाड़ा जाएगा 1 बार। अब यहाँ आ जाएगा 4। अब यहाँ 1 0 ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, यहाँ हो गया 6 और यहाँ 36। अब फिर से 4 आ जाएगा, फिर से 1 0 बढ़ाएंगे तो फिर से पहाड़ा 6 बार जाएगा, यहाँ हो गया 36 और फिर से 4 आ गया।
फिर यहाँ 40 हो जाएगा। इस प्रकार हमें कई सारे 6 प्राप्त होते रहेंगे। अब यहाँ हमें दो प्रकार के उत्तर प्राप्त हुए हैं। एक, जब भाग पूरी पूरी चली जाती है तो इन संख्याओं को कहते हैं कि भाई ये शांत आवर्ती संख्या हैं। और इन प्रकार की संख्याओं में भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। कोई एक संख्या या कई सारी संख्याएं बार बार रिपीट होती रहती हैं। जैसे यहाँ देखिए 6 लगातार आता जा रहा है, तो इन्हें हम कहते हैं अशांत आवर्ती। अब अगर इन्हें हम आंसर में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे 7/6 इक्वल टू 1.1। अब यहाँ छा कई बार है ना, तो यहाँ हम 6 पर बार लगा लेंगे। अब जिस संख्या पर हम बार लगा देंगे उसका अर्थ होगा कि यह संख्या लगातार रिपीट होती रहेगी। अब ये तो हो गया परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। अब अगर हमसे कहे कि दशमलव संख्याओं से किस प्रकार से हम परिमेय संख्याएं बना सकते हैं, अर्थात पहले हमने 5/4 को 1.25 लिख दिया। अब अगर हमसे कह दे कि 1.25 को 5/4 में बदलिए, तो हम कैसे बदलेंगे? अब भाई जो शांत आवर्ती संख्याएं हैं उनका तरीका तो बेहद सरल है। क्या करना है, जैसे लिखा है 1.25, हमें सबसे पहले बटा बनाना है और दशमलव के नीचे 1 लिखना है, और दशमलव के दाहिनी ओर जितनी भी संख्याएं हैं उतने हमें 0 अप्लाई कर देने हैं, और अब यह दशमलव गायब हो जाएगा। अब इसे हम सिंपली पढ़ सकते हैं कि यह 125/100 लिखा है। अब यहाँ इसे आप सरल कर लीजिए, 25 से काटिए तो आ जाएगा यहाँ 5/4। इसी प्रकार यहाँ कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे लिखा हो 1.375, और आपको यहाँ चेंज करना है तो क्या करना है, बटा बनाना है, दशमलव के नीचे 1 लिखना है, और दशमलव के आगे जितने भी अंक लिखे हुए हैं उतने हमें 0 लगा देने हैं। और आप मान लीजिए कि दशमलव गायब हो गया है। और अब क्या करना है, केवल हमें यहाँ सरल करना है और बस परिमेय संख्या उत्तर में लिख देनी है। अब हम आते हैं अशांत आवर्ती संख्याओं पे। अब जब हम अशांत संख्याओं को परिमेय संख्याओं में बदलेंगे तो हमारे पास यहाँ दो प्रकार के सवाल होंगे। एक तो प्योर रिकरिंग होंगी और एक होंगी मिक्स। अब प्योर में क्या होता है, जितनी संख्याएं होंगी सब पर बार लगा होगा, और मिक्स में क्या होता है, कुछ संख्याओं पर बार लगा होगा और कुछ पर नहीं लगा होगा। जैसे यहाँ मान लीजिए लिखा हो 0.54 और दोनों ही संख्याओं पर बार लगा है। अब अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा है 0.54 और यहाँ केवल 4 पर बार लगा है, तो दोनों को हम बारी बारी से देख लेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या लिखी हुई है 0.171717 और इसी प्रकार से 17 बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इस संख्या को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.17 और बार लगा देंगे, क्योंकि 1717 बार बार रिपीट हो रहे थे। पहले हम क्या करेंगे, संख्या को लिख लेंगे और दशमलव के दाहिनी तरफ जितने भी अंक लिखे हुए हैं हम उतनी बार नीचे 9 लिख देंगे। अब यहाँ दो संख्याएं थीं तो हमने यहाँ क्या किया, 2 बार 9 लिख दिया, अर्थात संख्या हो जाएगी 17/99। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 0.54 और 54 पर बार लगा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना है, संख्या ऊपर लिखनी है और नीचे आना है। अब दशमलव के उधर केवल 2 अंक हैं और दोनों पर बार लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 बार 9 लिख देंगे। जितनी संख्याएं हों हमें उतनी बार 9 लिखना है और समझो आंसर आ गया। अब अगर कहीं पर सरल हो रहा हो तो वहाँ क्या करेंगे, हम वहाँ पे हम सरल कर लेंगे। अब यहाँ आप 9 से काट सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आंसर 6/11। अब अगर कोई संख्या इस प्रकार से है 0.7639 और सभी संख्याओं पर बार लगा हुआ है, तो क्या करना है, 76389 और बटे में क्या करना है भाई, 5 अंक हैं इधर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ 5 बार नीचे 9 लिख देना है और बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर एक संख्या दी हुई है 0.250121212,
अब यहाँ अंक तो कई सारे लिखे हुए हैं पर रिपीट हो रहा है 1 2 1 2 1 2, अर्थात 0.250 रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसे हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे 250 1 2 और 1 2 पर बार लगा देंगे। अब यहाँ देखिए कुछ अंक बार वाले हैं और कुछ जिन पर बार नहीं लगा हुआ है। अब इन्हें हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम पूरी संख्या लिख लेंगे इस प्रकार से, और वहां से हम वो संख्या घटा देंगे जिस पर बार नहीं लगा हुआ है। अब बार किस पे नहीं लगा हुआ है, 250 पे, 2 5 और 0 लिख दिया। अब आ जाइए बटा में। तो पहले क्या करना है, पूरी संख्या लिख देनी है, फिर माइनस का निशान लगाना है और वह संख्या लिखनी है जिस पर बार नहीं लगा हुआ है। अब बटा में क्या करना है, अब यहाँ देखिए दो संख्याओं पर बार लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम 2 बार 9 लिख देंगे और यहाँ कुल मिलाकर कितने अंक हैं, इधर 5 हैं, तो बाकी अंक हम 0 से पूरे करेंगे। अर्थात जितने अंकों पर बार लगा है उतनी बार 9 लिखना है और बाकी के शेष अंक हमें 0 से पूरे करने हैं। अब यहाँ आ जाएगा 24,762 और बटा 99,000 और यही हमारी परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5.0072 और 72 पर बार लगा हुआ है। अब यहाँ क्या करना है, सबसे पहले हमें पूरी संख्या लिख लेनी है इस प्रकार से, और उसमें से घटाना क्या है, हमें जिस संख्या पर बार नहीं लगा हुआ है पूरी संख्या लिखनी है। तो यहाँ हो जाएगा 500 और अब आना है बटा में। दो संख्याओं पर बार है तो हमें यहाँ 2 बार 9 लिखना है और दशमलव के उधर कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं थी तो 2 बची ना, तो हमें 2 बार 0 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ घटा के आप काट पीट लीजिए और बस परिमेय संख्या रेडी हो जाएगी। जैसे यहाँ लिखा है 5.732, अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 5732 पूरी संख्या लिखेंगे और उसमें से क्या घटाएंगे, 57 घटा देंगे, क्योंकि भाई 57 पर बार नहीं लगा हुआ है। अब दो संख्याओं पर बार है, समझ जाओ 2 बार 9 लिखना है और दशमलव के इधर 3 अंक हैं तो 1 अंक बचा ना, तो उसे आप 0 से पूरा कर दीजिए। अब यहाँ घटा लीजिए और बस आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर इसी प्रकार कोई सवाल आ जाए और जहाँ पर 2 अशांत संख्याओं को हमसे जोड़ने के लिए कहा जाए तो हम कैसे जोड़ेंगे भाई, अगर यही संख्याएं दशमलव में होती तो हम इनको डायरेक्ट जोड़ सकते थे, इस प्रकार से लिख के हम जोड़ देते और हमें यहाँ आंसर प्राप्त हो जाता। परंतु ये अशांत संख्याएं हैं और इन पर बार लगा हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इन्हें हम परिमेय संख्याओं में बदलेंगे। कैसे बदलोगे भाई, यहाँ लिखा है 17 और बटन क्या लिख जाएगा 99, प्योर वाली संख्याएं हैं, और प्लस यहाँ हो जाएगा 54 और यहाँ हो जाएगा 99। अब हम यहाँ डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, कितना आ जाएगा आंसर 71 और बटा 99। अब अगर कोई अशांत आवर्ती संख्या लिखी हो और हमें उसमें किसी संख्या से गुणा करना पड़े तो हम कैसे करेंगे। अब जैसे यहाँ 100 से गुणा करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम खोल के लिख लेंगे। कैसे, 97.281। अब 8 1 पर बार है तो भाई 8 1 तो बार बार आ जाएगा, तो हम इसे 1 2 बार ऐसे ही लिख लेंगे। और अब यहाँ लिखिए गुणा 100 से गुणा क्या मतलब होता है भाई, दशमलव 2 अंक और खिसक जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 97 और यहाँ 28, 2 अंक खिसक गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 1। अब यहाँ 8 1 और 8 1 इस प्रकार से आता चला जाएगा, क्योंकि भाई 8 1 8 1 बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9728.181 बार। अब यहाँ ध्यान रखना है कि आपको कहीं ऐसा ना लगे कि 18 18 और 18 रिपीट हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा, हमेशा 81 और 81 ही रिपीट होंगे, क्योंकि यहाँ 81 पर पहले ही बार लगा हुआ है और 100 से गुणा करने पर बार वाली संख्या बदलती नहीं है। अब अगला सवाल हमने लिखा हुआ है 0.4 बार और हमें इसका निकालना है वर्गमूल। अब भाई वर्गमूल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम संख्या को नोट कर लेंगे। आप क्या करेंगे, इसे सबसे पहले हम परिमेय संख्या में बदल लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/9।
अब अगर 4/9 का हम वर्गमूल ले लें तो भाई क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 2/3। और अब इसे हम अशांत में बदल लेंगे। अब यहाँ भाग करेंगे तो भाई यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 2, 0 तो यहाँ 20 हो जाएगा। 6 बार पढ़ा जाएगा तो यहाँ 18 आ जाएगा, फिर से 20, अर्थात बार बार 6 आता रहेगा। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.6 बार।